हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम मॉडल पेपर यूपीपीएससी 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, संभावित तिथि अक्टूबर में है, उसमें मॉडल पेपर दिया हुआ यूपीपीएससी से संबंधित, उसी पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी टॉपिक हो, आप कितना भी उसको सेल्फ स्टडी कर लीजिए, लेकिन उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न आपके तभी उस पर अप्रोच या पकड़ तभी होगी जब उसके सवाल पेपर या प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट करेंगे, तभी आपका उस पर अच्छी पकड़ होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़िए, उससे संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर हो या मॉडल पेपर हो या प्रैक्टिस सेट हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पढ़िए और अपना नोट्स बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं एक्स किरणें के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है जिसमें दृश्य प्रकाश की तुलना में उच्च ऊर्जा, उच्च आवृत्ति और लघु तरंगदैर्घ्य होती है। इसमें मानव शरीर सहित अधिकांश माध्यमों में प्रवेश करने और आंतरिक संरचनाओं की छवियां उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो दोनों सही है ना। कह रहे क्रिप्स मिशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 में भारत आया। इस मिशन के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले समर्थक थे। इस मिशन का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना था। नहीं, ये नहीं, तो पहला दूसरा सही है। भारतीय राष्ट्रीयकृत सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नाइफेड के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत एक शीर्ष संगठन है। यह बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है। यह भारत में प्याज, दालों और तिलहन जैसे कृषि उत्पादों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। तो इसमें कौन सही है? दूसरा और तीसरा। फिर निम्नलिखित में से संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे में संशोधन किया जा सकता है। तो कब किया जा सकता है? ठीक, संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा, संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के द्वारा नहीं, संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा। यही ऑप्शन सही है, तीसरा। कह रहे कौन सही है? तो केवल तीसरा सही है। कह रहे 1937 में प्रांतीय चुनाव में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी? तो कहाँ बनी? पंजाब और बंगाल में। तीसरा और चौथा ऑप्शन सही। आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर के अंडे जो स्वनिर्मित जीन और फ्लोरोसेंट मार्कर जीन दोनों से सुसज्जित होते हैं, एक विशिष्ट क्षेत्र में छोड़े जाते हैं। आनुवंशिक रूप से संशोधित मादा संतान वयस्क होने के बाद मर जाती हैं। तो कौन सही है? केवल एक। मैच करना है। ठीक, बीदर 20 बात से बीदर, बात से बड़ी सही, ये वाला हो गया इसका। डी का 4, तो डी का 4 यहाँ पर है, यहाँ पर भी। फिर गोलकुंडा कुतुब सही, ये वाला सही। सी का 3, ये वाला ऑप्शन पहला सही। फिर कहे सनकादि संप्रदाय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो निम्बार्काचार्य। सनकादि को ही द्वैतवाद भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि मैंने इसमें जितने भी वाद से संबंधित हैं ना, द्वैतवाद है ना, या और आपका जो था आ से अद्वैतवाद साके शंकराचार्य, तो इससे जो स्थापित जिन्होंने किया है उस पे संबंधित एक स्पेशल मैंने वीडियो बनाया। आप कभी भी नहीं बोलेंगे जैसे ददन दा से द्वैतवाद, ना से निम्बार्काचार्य, आ से अद्वैतवाद, सा से शंकराचार्य। तो मैंने बनाया हमारी अपने वीडियो में, आप लोग देखिए, कभी नहीं बोलोगे दोस्तों। और प्रश्न भी कई बार पूछे गए, इसलिए हमने प्रश्न गलत ना हो एक उसका एक नियम बना लिया, शॉर्टकट। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए मैंने बनाया था एक, ये यूपी टेट पूछा गया 2019 में, हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, इसका क्रम पूछा गया सबसे पहले कौन आया। तो आप लोग देखिए, सर्च कीजिए, है ना, क्रम इनका क्या है। मैं अपनी वीडियो में उस पर चर्चा कर दूंगा। मैंने कोड बना लिया, उसका पूछा गया इसलिए उस पर मैंने फोकस किया। कबीर निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी। कौन सही सुमेलित नहीं है? दास प्रताकांत 1571, यही नहीं सुमेलित। विचार कीजिए। गांधी जी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। तिलक द्वारा वर्ष 1916 में मुंबई में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तो कौन सही है? केवल एक।
इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक, फैजाबाद कुंवर सिंह नहीं, फैजाबाद में कौन थे देखिए। कांग्रेस क्षयरोग से मरने वाली कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया? अरविंद घोष। कह रहे महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापित की 1904 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। सही सुमेलित नहीं कह रहे हैं। ठीक, तो बहिष्कृत हितकारी सभा ज्योतिबा फूले नहीं, बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा। और बाकी नौजवान सभा भगत सिंह, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बी.आर. अम्बेडकर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन M.N. जोशी, बाकी सब सही है। आंदोलन कह रहे कहीं कौन सा सही सुमेलित है? अहोम इदरुम 1828 ईस्वी, यही सुमेलित है। अगस्त की मई ने 2024। अगला देखिए प्रश्न क्या निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जी हैं, इनका कार्यकाल भी सबका। ठीक, अगर आपका कार्यकाल या उसका टाइम पीरियड मालूम रहेगा, कभी कभी प्रश्न आ जाता है। ठीक, बार बार देखिए पूरा सीरियल बाई स्टेप याद हो जा रहा है। ठीक, तो पहले लॉर्ड डलहौजी हैं कि लॉर्ड कैनिंग है? पहले लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 है शायद, लॉर्ड डलहौजी, हाँ, और कैनिंग है। फिर उनके बाद हेस्टिंग, इससे पहले हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए पहले हेस्टिंग है, फिर इसके बाद विलियम बेंटिंग है, डलहौजी है, फिर कैनिंग है। इनका कार्यकाल 1824 से 1828 शायद है। ठीक, लॉर्ड हेस्टिंग जो है, वारेन हेस्टिंग, इनका जो है देख लीजिए, इनका तो लॉर्ड कैनिंग 56 इनके बाद है, 1848 1856 से 1860 शायद है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। तो ये सही तो है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? सही नहीं है। कह रहे हैं सही नहीं कौन है, मतलब कौन गलत है? तो कौन, ना तो एक कोई नहीं गलत, दोनों सही है। वर्ष 1935 के भारत सरकार कानून की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ब्रिटिश भारत की 50% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की समाप्ति। सही कौन है? कह रहे हैं तो केवल एक सही। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई। विवियन डेरेजो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो ये भी सही है। क्या कह रहे हैं कौन सही है? तो दोनों सही। देखिए दोस्तों, कोई भी टॉपिक है ना, जब आप उसको बार बार पढ़िए तो उसका एक पिक्चर दिमाग में बन जाता है। ठीक है, पिक्चर बन जाता है, फिर वो आप कभी भूलोगे नहीं। बार बार, ठीक, एक ही बुक को आप पढ़िए, 10 बार पढ़िए, देखिए उसका पिक्चर पूरा पेज वाइज है ना, किस पेज पे है ना, और लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, है ना, फर्स्ट पेज पे कहाँ पर होगा, सब बिल्कुल पिक्चर बन जाता। ठीक, देखिए बार बार पढ़ा गया है, इसीलिए इस पिक्चर बन गया है माइंड में। ठीक, फिर निम्नलिखित में से कौन इंडियन मिरर पत्रिका के संपादक थे? द्वारकानाथ टैगोर। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के संदर्भ के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वायत्त निकाय है जिसमें भारत सहित 198 सदस्य शामिल है। विपो द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत 44वें स्थान पर है। कौन सही है? केवल दूसरा। फिर इसमें कहना कहीं कौन सही सुमेलित नहीं है? मांटेगू घोषणा 1917, बंग भंग आंदोलन 1905, साइमन कमीशन का भारत आगमन 1927, लाहौर षड्यंत्र केस 1929। सही नहीं है तो साइमन कमीशन का भारत आगमन 1927 नहीं, 1928 शायद है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए क्या करें। वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस समय कांग्रेस ने आर्थिक योजना का विचार अपनाया और एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। इस राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों, दो था HT, मैंने इसे याद किया है, GH और TM। देखिए कभी नहीं भूलोगे, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जी से गुजरात, जैसे हरिपुरा, तो हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ GH, जी के बाद H आता है कि नहीं? तो GH, जी से गुजरात, जैसे हरिपुरा, तो हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था वो गुजरात में हुआ। TM है ना, T से M से मध्य प्रदेश, T से त्रिपुरा, जो त्रिपुरी था वो अधिवेशन मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक, तो पहले शायद जो है ये 1938 का है, ये 1939 का, देख लीजिए। बाकी को ठीक प्रश्न पूछे गए इसलिए हमने इस पर बना लिया था। एक बार कोई आप एक्रोनियम या शॉर्ट बना लेंगे, बस उसको रिवीजन करते रहिए, कभी नहीं भूलेंगे फ्रेंड्स। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से
होता है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम की बहुलता होती है। तो क्या करें, कौन सा कथन सही है? तो ए आर दोनों सही, लेकिन आर जो है कि सही व्याख्या नहीं करता है। मैच करना है, ठीक है। डल झील जम्मू कश्मीर, राकस्ताल झील उत्तराखंड, पिछौसा झील राजस्थान, हुसैन सागर आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो है सभी है 1 2 3 4 यही है क्रम। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल द्वारा जीव विज्ञान की समस्याओं हेतु सर्वप्रथम सांख्यिकी, विश्लेषण एवं गणित का उपयोग किया गया। कौन सही है? तो सही दोनों। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही, ये इंडिया की नदी है ना, माही नदी कर्क रेखा। और विश्व में देखिए कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? आप देखिए लिम्पोपो के बारे में जानिए, कांगो या जायरो नदी के बारे में जानिए, ठीक है। सर्च कीजिए, कांगो या जायरो हमको लग रहा है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो को ही जायरो उसका नाम, और लिम्पोपो ये हमको लग रहा है मकर रेखा को। सर्च कीजिए, कांगो नदी को जायरो भी कहते हैं, लिम्पोपो है। फिर आप फिट्जराय रिवर के बारे में सर्च कीजिए, ठीक। इन सब नदियों के बारे में सब 9 डिग्री चैनल की अवस्थित है, ठीक। कावर्ती और मिनिकाय के बीच में देखिए, पहले 8 डिग्री है, तो 8 डिग्री जो है ये है, तो ये मालदीव मिनिकाय के बीच में है। फिर मिनिकाय और कावर्ती, लक्षद्वीप जो कावर्ती उसके बीच में 9 डिग्री है। 10 डिग्री आपका अंडमान निकोबार के बीच में है ना। और उसको डिग्री देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? NH1 हल्दिया से इलाहाबाद, NH2 धुबरी से सदिया, NH3 कोट्टापुरम से कोल्लम, NW4 तालचर से धमरा। कौन सही सुमेलित नहीं? यही वाला। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा कॉल है। भारतीय महाद्वीप में चीन के मध्य काराकोरम रेंज एक जल विभाजक बनाती है। भारत के 16 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जोड़ते हैं। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा की संज्ञा दी गई है। तो सही नहीं कह रहे हैं। तो ये भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा कॉल नहीं, इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा कॉल शायद जो है उत्तर में है क्या, देखिए, ठीक। दक्षिणतम नहीं होगा। और देखिए, और जब हम लोग जाएंगे, ठीक है, सर्च कीजिए, ठीक है, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। तो ये इंदिरा कॉल जो है शायद उत्तरी है ना पॉइंट पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राजधानी इराक, तेहरान नहीं, ठीक। बगदाद, लाओस, बेरूत नहीं। क्या होगा लाओस का? देख लीजिए। जॉर्डन, अंकारा नहीं। ओमान, मस्कट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य में कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। नर एवं मादा में केवल 1 जोड़ा क्रोमोसोम ही एक समान होता है। शिशु के लिंग निर्धारण में अंडाणु और शुक्राणु दोनों